हमने वो कहानियां बहुत सारी सुनी है जहाँ पर सुनसान घर हुआ करते थे, खाली सड़कें हुआ करती थी, जंगल हुआ करता था। लेकिन क्या आपको पता है, एक काफी पॉश एरिया है और उस एरिया का नाम है कुंदन बाग। और वहाँ का एक घर आज तक एक बहुत ही बड़ी पहेली बना हुआ है और वो घर हॉन्टेड है या फिर वहाँ पे क्या हुआ था, ये आज बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो आज हम उसी कहानी के बारे में बात करेंगे। और कहानी आगे सुनने से पहले स्टोरी को लाइक कर दो और यार कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी सुनने के बाद, और सब्सक्राइब भी कर देना। और यार अगर तुम लोगों के पास कोई स्टोरी है तो मुझे प्लीज वो शेयर कर दो, जिससे कि मैं और लोगों को वो स्टोरी सुना सकूं और हम सभी वो चिलिंग वाइब्स का मजा ले सके। मतलब हॉरर है ना, रियल वाला, रियल स्टफ। ये तो बहुत सारी इमेजिनरी कहानी हो चुकी है पहले से। तो ये जो हमारी कहानी है ये है हैदराबाद के एक इलाके कुंदन बाग नाम की जगह। और ये जो जगह है कुंदन बाग, ये हैदराबाद का काफी पॉश एरिया है और जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो काफी वेल्दी टाइप के लोग हैं। और इसी वेल्दी और पॉश एरिया में एक बार ये चोर ने एंट्री ली, जिसका नाम हम सूरज मान लेते हैं। वो चोर यहाँ पर आया और हर जगह हर घर में वो अपना स्टाइल उसने शुरू कर दिया चोरी चकारी वाला। मतलब ध्यान देने लग गया कि इस घर में कौन कब आता है, कहाँ जाता है, कितने बजे लौटता है, मतलब वो सारी चीजें। तो जो ये चोर था इसका सीन ऐसा था कि इसकी किस्मत खराब थी कह लो आप। इसकी निगाह पहले कुंदन बाग के उसी घर पे पड़ी जो कि हॉन्टेड था। अब कहानी कुछ ऐसे गई आगे। जो सूरज था उसने लगातार कुछ दिनों तक, जो ये कुंदन बाग का घर है इसमें लगातार रेकी की कुछ दिन तक। घर में कब क्या, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लाइट्स कब ऑफ होती है, घर में से आहट आना कब बंद होती है, सबका ध्यान रखा। डिफरेंट टाइम पे वो उस घर के पास में आता, वहाँ सब कुछ देखता, सुनता, आसपास का माहौल चेक करता कि लोग आसपास ज्यादा होते नहीं होते। मतलब हर वो एक चीज देखता जो एक चोर देख सकता है। अब मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस बता रही हूँ। वो देखता सब जगह। उसने मतलब बड़ा मेक श्योर किया चीजों को कि उसे कब किस टाइम एंट्री लेनी है, जिस टाइम वो सेफली चोरी करके बाहर आ जाएगा। सब कुछ जांचने परखने के बाद एक रात उसे ऐसी मिली जहाँ पर उसको लगा कि आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आज मैं कभी भी एंट्री ले सकता हूँ और चोरी चकारी करके अपना वापस आऊंगा। तो सूरज ने बिना सोचे समझे एक दिन घर के जो मेन गेट था वहां पे जाके वहां पे सीधे उसका नॉब घुमाया गेट का कि घर के अंदर जाएगा। अच्छा, अजीब बात अभी ये थी कि वो गेट लॉक भी नहीं था। मतलब जब वो पास गया उसने हल्का सा नॉब घुमा के प्रेस किया, गेट खुल गया। उसको लगा कि ये तो प्लस मिल गया भाई, मतलब मैं चोरी करने आया था और खुद ही गेट खोल के बैठे हैं। खैर अब अंदर आया वो, और अंदर ये बड़ा सा बरामदा, अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। मतलब सब कुछ देख के उसको लगा कि भाई घर तो बढ़िया लगता है, मतलब पैसे वाले लोग हैं ये लोग, और आज जो भी माल मिलेगा कुछ महीने चल जाएगा शायद, ये सोच के वो और इधर उधर सब जगह देखने लग गया। नीचे बरामदे में बहुत सारे कमरे देखे और वहाँ कुछ खास माल था भी नहीं। मतलब सब ऐसे, उसने ड्रॉर पलट दी, जो घर में बॉक्स था वो पलट दिया, अलमारियां खोल दी, लेकिन कहीं कुछ भी खास नहीं दिखा। मतलब वही जनरल चीजें थी, कपड़े, किताबें, ये सब। उसको लगा ये हो क्या रहा है। खैर यहाँ नहीं होगा तो कुछ ऊपर होगा, और ये सोच के वो ऊपर जाने के लिए बढ़ने लग गया। इतने में ऊपर से आवाज आई सूरज को किसी के चलने की, जैसे कोई जग गया। अब सूरज को डाउट हुआ कि भाई अगर उसने मुझे देख लिया तो ये मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। तो सूरज गया और एक सीढ़ी के नीचे वहाँ कोने में छुप गया, जाके छुपा, और वो पैरों के चलने की आवाज तेज हो रही थी और साथ साथ में अब छन छन घुंघरू की आवाज भी आने लगी। अब जैसे जैसे वो आवाज तेज हुई सूरज को लगा कहीं ऐसा ना हो कोई आके इसको पकड़ ले, सामने से नीचे खड़ा हुआ है। तो वो पास में एक वार्डरोब रखी थी उसमें घुस गया और वहां से देखने लग गया बाहर क्या है। तो उसने देखा कि एक लेडी नीचे उतर के आई है सीढ़ी से, जिसने ऐसे लंबी सी गाउन पहन रखी है, वो नाइट गाउन टाइप की, और ऐसे पैर में छन छन की आवाज उसी की आ रही है। वो आगे गई, उसने घर का मेन गेट चेक किया और हल्का सा मेन गेट खुला था उसको बंद किया और वापस आने लग गई। अब जब वापस आने लग गई तो सूरज ने उसका फेस देखा। वो औरत का फेस और बाल ऐसे बिखरे हुए, जैसे कोई 15-20 दिन तक बाल कंघी ना करे ना, उस टाइप के उसके बाल, ऐसे जुड़ा उड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है कहीं पे उसका, और आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े काले गड्ढे, जैसे कि उसको मतलब किसी ने सोने ही नहीं दिया होगा इतने दिनों में। उसके बाद में उसका शरीर भी बहुत कमजोर था, अजीब सा लग रहा था। क्या यहाँ पे सूरज की उम्मीदें टूट गई कि जो घर में खाने को खुद ही नहीं है, मैं क्या चोरी करूंगा। अब ध्यान से शक्ल देखी सूरज ने इस औरत की और मेक श्योर किया कि वो औरत वापस जहाँ पे भी थी अपना अंदर जाके कमरे में बैठ जाए, जिससे कि अपने बाकी चोरी चकारी कर सके। अब कुछ टाइम निकल गया, सूरज को वो आवाज नहीं आ रही थी किसी के पैरों की या कोई भी आहट। सूरज बाहर निकला,
बाहर जाके सीढ़ी पे चढ़ने लग गया वो कि फटाफट ऊपर रूम में जाता हूँ। अच्छा, सूरज जब ऊपर के रूम्स में गया देखने के लिए, अभी सूरज क्या देखता है कि एक ऐसी 15-16 साल की लड़की सामने खड़ी है और वो लड़की बिल्कुल ही अपनी माँ जैसी कमजोर और अजीब सी दिखाई दे रही थी। हालांकि उनके साथ कुछ क्रीपी भी था, लेकिन वो बड़े अजीब से लग रहे थे देखने में वो लोग, मतलब कमजोर से और हड्डियां दिखती हुई और बड़ा ही अजीब, मतलब खाना जैसे ना मिला, कुपोषित टाइप। अब सूरज को आ गया गुस्सा, उसको लगा यार इतनी देर से जेंटलमैन की तरह छुपा हुआ था मैं, और ये लोग अब फिर कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। सूरज ने अपने बैग से चाकू निकाला और सोचा कि बस काम खत्म कर देना है। इसी सोच के साथ सूरज आगे बढ़ा और उस लड़की के पेट में से पूरा चाकू घोंप दिया आर पार। लेकिन जब उसने चाकू घोंपा तो उसका चाकू हवा में तैर गया, मतलब वहाँ कोई था ही नहीं, और जो भी चीज थी वो अभी गायब थी यहाँ से। सूरज को बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ या रात में, मतलब क्या कैसे इल्यूजन्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उसको ये चीज अभी भी इतनी सीरियस लगी नहीं। अंदर उसने रूम में जाके देखा और अब जिस रूम के सामने लड़की दिखी थी उसको, वो खुला हुआ अपने आप। देखा उसने अंदर रूम में कोई सामान कुछ खास कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ वैसा ही था जैसे नीचे था। और सूरज ने बिल्कुल भी इस लड़की पे ध्यान नहीं दिया, इसको बिल्कुल माइंड नहीं किया। अब वो और कमरे चेक करने जाता है कुछ होता है, इससे पहले उसको बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे किसी की जान निकल रही हो, वैसे कोई चिल्ला रहा हो ना, मतलब वैसे चिल्ला रहा है बहुत तेज कोई। जैसे भाग भाग के नीचे गया सूरज, देखा उसने किचन के साइड में जो औरत अभी देखी थी इसने चलते हुए नीचे, वो ऐसे बैठ के अपने बालों को पकड़ के बहुत तेज तेज चिल्ला रही है। अब ये सूरज चोर था, लेकिन बेचारा थोड़ा बहुत इंसानियत रही होगी, इसके अंदर चला गया होगा देखने। तो अभी देख रहा है कि मतलब वो इतने तेज से सर पकड़ के चिल्ला रही है, बहुत तेज चिल्ला रही है, और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू है औरत के, और वो उससे फर्श पे पता नहीं क्या बना रही है, अजीब अजीब से आकृतियां बना रही है और खूब चिल्ला रही है, खूब चिल्ला रही है। और जैसे उसने सूरज को सामने खड़ा देखा ना, वो बहुत तेज से हंसने लग गई, मतलब अभी रो रही थी और तुरंत सूरज को देखते ही हंसने लग गई बहुत तेज, जैसे कोई खिलखिला के हंसता हो वैसा। सूरज को समझ नहीं आया कि घर से बाहर कैसे भागे या क्या हुआ, मतलब दिमाग पे पत्थर पड़ गया उसके, और वो भगा बहुत तेज, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भाग गया। ऊपर भागते भागते एक कमरे के साइड पहुंचा जहाँ पे उसको लगा छुप जाएगा तो ठीक है, क्योंकि उसको आवाज जस्ट उसके पीछे से आ रही थी। उसको जो आवाज रोने हंसने की थी, जैसे उस आवाज ने पकड़ लिया सूरज को, उसके कान के पास उसको हाँ हंसने की आवाज, एकदम से रोने की आवाज सुनाई पड़ रही। उसका मतलब जैसे होता ना कोई आपका दिमाग मैनिपुलेट कर देता है या फिर पता नहीं दिमाग के अंदर कोई घुस जाए, उस टाइप की फीलिंग। उसको समझ नहीं आया, वो बहुत ज्यादा डर गया था। जैसे ही जिस रूम में छुपने के लिए वो आगे बढ़ा, वो रूम खुल ही नहीं रहा, बहुत जोर लगा, उसने बहुत तेज पैर मारा और गेट धड़ाम से खुल गया सामने का। जैसे ही गेट खुला, सूरज क्या देखता है कि जो लड़की और जो औरत उसने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, उन दोनों की डेड बॉडी सामने बेड पे पड़ी हुई है, और उसके साथ में एक और डेड बॉडी पड़ी हुई जो किसी आदमी की, क्योंकि उसने कपड़े जो पहन रखे थे डेड बॉडी ने वो एक आदमी के थे। औरत और लड़की की पहचान उसके कपड़ों से हुई, क्योंकि वो लड़की और औरत जो थी ना, उन्होंने सेम कपड़े पहन रखे थे जो कि अभी सामने बिस्तर पे पहने हुए पड़े थे वो लोग। बड़ा ही मतलब अजीब सा सीन था, और ये सूरज समझता, पूरी कंडीशन देखता, उतने में उसको वो आवाज, फिर से पीछा करने की आवाज, सब कुछ वापस से इकट्ठे आने लगे। बिल्कुल पैनिक करता हुआ सूरज वापस भागा वहां से अपने कदम लेके और सीधा गेट खोल के बाहर। सूरज को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, एक तो चोरी चकारी करने का काम है और अब ये खून खराब है कि कहीं इल्जाम न लग जाए, क्योंकि इतना पॉश एरिया है, आज नहीं तो कल बदबू आएगी या बाहर जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, और कहीं कुछ हुआ तो मेरा नाम आएगा। इससे पहले मैं खुद जाके पुलिस को बता देता हूँ। सूरज गया पुलिस के पास और एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं चोरी करने के लिए घर में घुसा था, लेकिन वहाँ पहले से ही वो डेड बॉडीज पड़ी थी और मुझे कुछ भी नहीं आइडिया कैसे मरे, क्या हुआ। पुलिस ने सूरज को बोला, अच्छा पहले चोरी करने घुसा और अब कहानी बना रहे हैं, मतलब चोरी करने नहीं दी होगी उन लोगों ने तो तूने उनको मार दिया होगा। तो सूरज ने बोला, नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया और मैं सिर्फ चोरी करने गया था। यही सब बोल के सूरज अपनी एक्सप्लेनेशन देने लग गया, लेकिन पुलिस वालों ने सूरज को मार पीट के जेल में बंद कर दिया कि सब पता है तुम्हारे से चोर क्या करते हैं, वो मतलब बोल के बंद कर दिया। लेकिन जब वो डेड बॉडी जब थी, जो उनका पोस्टमार्टम हुआ और जो चीज़ें चेक होती है ना, सब कुछ जो भी मतलब करते होंगे लीगली, वो सब करने के बाद पता चला कि सूरज सही कह रहा था, सूरज ने उनको नहीं मारा था। वो डेड बॉडीज अभी नहीं 5-6 महीने पहले से उस घर में वैसे ही पड़ रही हैं और वैसे ही सड़ी हुई हैं। और ये बात सुन के पुलिस भी चौंक गई कि मतलब 5-6 महीने तक किसी को कोई आइडिया भी नहीं है कि मतलब वहाँ कोई मर गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, साथ में पुलिस को जब वहाँ घर चेक किया तो बहुत कुछ ऐसे होता ना, वो पेंटाग्राम और जो ये मतलब डेविल के जो भी पूजा पाठ करते काला जादू टाइप का, वो सारा आइटम वहाँ पे पड़ा हुआ था। बहुत कुछ वैसा मिला, खून से इवन बना हुआ पेंटाग्राम छत पे मिला, जमीन पे भी ऐसे पेंटाग्राम, मतलब
पूरे घर में ऐसे जादू टोने का सामान था। अब वो सूरज ने उस टाइम चोरी करने आया था तो मे भी उसने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये सब उस कमरे में बहुत था जहाँ पर वो लोग मरे पड़े थे। अब पुलिस ने सूरज को छोड़ दिया। अब चोरी का था, थोड़ा बहुत ना उसका केस चलता रहेगा, लेकिन मर्डर के लिए उसको बंद नहीं किया। अब पुलिस ने आसपास छानबीन की और लोगों से पूछा, तो सूरज के साथ में, मतलब सूरज ने तो देखा ही, विटनेस किया था, पड़ोसी ने भी बताया कि ये तो घर में लोग जाते आते हैं, हम तो रोज घर में लाइट जलती देखते हैं, इनकी बेटी देखी थी मैंने परसों, ये वो मतलब बताने लग गए पड़ोसी। और पुलिस को पता चला कि ये जो घर है ये किसी नॉर्मल इंसान का घर, जैसे कि शाम होते ही हम घर की लाइट ऑन करते हैं, घर के बाहर बालकनी में जाते हैं, सब कुछ मतलब वैसे ही ये लोग करते थे। और ये लोग काफी ज्यादा प्राइवेट रखते थे अपनी लाइफ को, मतलब वो बिल्कुल भी घुलते मिलते लोगों से नहीं थे। इवन कई बार ये पता चला कि ये लोग अगर चौराहे तक जाना हो, कूड़ा फेंकने जाना हो, वो भी कार से जाते थे। तो इस तरीके की मतलब प्राइवेट लाइफ जीते थे वो लोग। साथ में बोलने लग गए लोग कि भाई इनका कुछ था भी अपना, बोलते हैं लोग काला जादू टाइप का कुछ किया करते थे, लेकिन जो भी था हमने इनको देखा है कल परसों तक। ये लोग मतलब हमें दिखती है लाइट ऑन ऑफ होते हुए, ये लोग चलते हुए जाते हुए दिखते हैं, लेकिन जो दिखते हैं वो साइंस के तौर पे जो प्रूफ आया था वो कुछ और गया था। इनको कल तक लोग दिखे होंगे चलते हुए, लाइट्स जलती बुझती दिखी होंगी, लेकिन एज पर साइंस, एज पर देयर रिपोर्ट्स, वो लोग 6 महीने पहले मर चुके थे। तो इस घर में कौन आता था, कौन लाइट जलाता था और कौन क्या कर रहा था, कौन टहल रहा था, मतलब सब कुछ एक मिस्ट्री बन के रह गया। पुलिस को भी ये केस समझ नहीं आया। इवन रिटर्न में भी उन लोगों ने यही लिखा है कि मतलब मिस्टीरियस तरीके से सब कुछ हो रहा है और नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि वहां पर जो भी हुआ था मतलब उस घर में, तो वो जहर खाया था लोगों ने, मतलब उसका किसी बाहर के आदमी से कोई मतलब नहीं था। इसके पीछे क्या रीजन था कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं पता चला, और ये एक रियल घटना थी। तो अगर सोच लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और हमें इस इंसिडेंट से ये शिक्षा मिलती है कि यार पॉश एरिया चाहे कितना भी हो, चाहे कितनी भी जेबें भर लो, इंसान हमेशा अकेला रहता है। मतलब आप सोसाइटी में कितने बड़े भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, चीज होती है मतलब यार सब अपने अपने में ही रहते हैं। और हम जितना देखते हैं दुनिया में भीड़ भाड़ है, लोग हैं, पैसा है, रुपया, सब कुछ, बट यार ये सब चमक दमक बस टेम्परेरी है और हर इंसान अपने आप में अकेला है। और कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया है ना, लोग देखते रहे आसपास की जा रहे आ रहे, लेकिन वो लोग ऐसे थे ही नहीं वहां पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग काला जादू करते थे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बताना अगर कोई स्टोरी हो तो मैं जरूर से जरूर सुनाऊंगी। और बाय।